हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, कौन सा कॉलेज लूँ, क्या लूँ। चलिए आज मैं आपको बता दूँ कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है इंजीनियरिंग के लिए महाराष्ट्र में, उनमें सीट्स कितने हैं, मतलब इनटेक कितना है, फीस, कट ऑफ, प्लेसमेंट, सारी बात करेंगे, सारा जानेंगे। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में ना बात ये कि यार फीस कम होती है तो हमें ले लेना चाहिए, ये सारे नोशंस है। या बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज अगर चाहिए तो गवर्नमेंट ही चाहिए, वहीं से करना है भाई इंजीनियरिंग जो करना है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, ये वो। तो क्या सारे अच्छे होते हैं? कौन कौन से अच्छे हैं और कितनी फीस है, सब जानते हैं ना। आज का ये वीडियो डिटेल होने वाला है, पूरा इंजीनियरिंग कॉलेजेस वो भी गवर्नमेंट, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी इन्फो आपको मिलने वाली है आगे आने वाले सेशंस में, ठीक है। और इसके अलावा गणित अंक ऐप पर भी ये सारी बातें, सारे पीडीएफ्स आपको फ्री में मिलेंगे, है ना। आप देखना, फ्री कोर्स है गणित अंक ऐप पर, ठीक है। तो पहला सवाल ये है, और जो आंसर भी मैं कर रहा हूं, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है और कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो वो 14 है। कितने? 14। कितनी सीट्स है? अराउंड 5,500। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितने बच्चे जा सकते हैं? 5,583। या क्लियर ये नंबर दिख रहा है हमको। अब कौन कौन से कॉलेजेस और कैसे कैसे सीट्स है देखें, और जितना पुराना कहा जाता है ना उतना अच्छा, बिल्कुल ऐसा तो है ही। तो देखो कौन कौन से कॉलेजेस है। तो पहला है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट भी है और ये तो अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी बन चुका है। ये एक लौता यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बना है, राइट, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जहाँ का इंटेक, ये मैं उनकी वेबसाइट से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पे जो दी है वही बता रहा हूँ मैं। इसमें प्लस माइनस हो सकता है आगे, क्योंकि इस साल के नंबर्स या इस साल का अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन हम देखें पिछले साल तक का, तो 863 बच्चे जो सीओपी में जा सकते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हैं। वीजेटीआई, वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता था। तो अगेन गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस है, 540 बच्चों का वहां इंटेक है। थर्ड कॉलेज है सरदार पटेल। अब सरदार पटेल के बारे में भी आपको पता होगी, उसी कैंपस में 2 कॉलेजेस है, एक टेक्निकल ब्रांचेस आईटी कंप्यूटर साइंस, और एक नॉन टेक्निकल मतलब कि कोर ब्रांचेस मैकेनिकल। तो ये जो सरदार पटेल है ये मैकेनिकल वाला एसपीसीओई, एक है एसपीआईटी और एक है एसपीसीओई। तो ये एसपीसीओई सेम कैंपस, एक ही जगह पे 2 अलग अलग बिल्डिंग्स पकड़ लो, या 2 अलग अलग, है ना, कॉलेजेस है यहाँ पे। तो ये गवर्नमेंट एडेड है, ऑटोनोमस है, इसमें 180 सीट्स है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये ब्रांचेस है, ठीक है। तो आप देखना, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, अगर हमें पता है काफी अच्छा कॉलेज है, 390 सीट्स है। इसमें और सीट्स बड़ी है, लास्ट ईयर अनएडेड करके, एडेड और अनएडेड, अनएडेड मतलब थोड़ी स्कॉलरशिप या थोड़ी फीस जो है ना वो ज्यादा है, स्कॉलरशिप्स नहीं है, ठीक है। वहां पे भी और 62 मतलब 120 सीट्स बड़ी है, तो वो 390 में और 120 ऐड हो सकता है, हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, आईटी के लिए बहुत फेमस है, 300। फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, या फिर आप संभाजी नगर कहो यार, अब ये कॉलेज के नाम में से हमें संभाजी नगर रखना पड़ेगा, तो उसमें भी 360 है, ये भी काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो अगर आप मुझसे पूछो टॉप कॉलेजेस कौन से, तो मैंने रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे रखा है। अब सीओईपी और वीजेटीआई में तो भाई हमेशा फाइट होता है, पुणे और मुंबई का फाइट है ये। लेकिन उसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे सरदार पटेल, नेक्स्ट नंबर पे वालचंद, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़, और फिर औरंगाबाद, तो ये, या संभाजी नगर। तो ये मेरे टॉप 6 मैंने रखे हैं, ये मेरे टॉप 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। फिर इसके बाद जो बाकी कॉलेजेस है, वो नांदेड़ का एसजीजीएस हो गया जो गवर्नमेंट एडेड है। फिर उसके बाद में अमरावती का गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, कुछ ब्रांचेस यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, तो इनका इंटेक देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट दिया है। फिर बाद में नागपुर का है, फिर एक पुणे के पास अवसारी कुर्द है, पुणे के पास है, ये 50-60 किलोमीटर पुणे से है, और वहाँ पर आप देख सकते हो, ये थोड़ा नया कॉलेज है, 2009 में आया हुआ है, ठीक है। नागपुर का भी नया है बिल्कुल। जलगांव, चंद्रपुर, यवतमाल, रत्नागिरी, ये थोड़े कम प्रिफर्ड कॉलेज है। ये नीचे के जो 5 है ये थोड़े कम प्रिफर्ड, मतलब कि आसपास के लोग ही यहाँ प्रीफर करते हैं। चंद्रपुर के कॉलेज को चंद्रपुर के आसपास के बच्चे ज़्यादा प्रीफर करेंगे, बिल्कुल। यवतमाल के आसपास के बच्चे यवतमाल को, बट बाहर के लोग यहाँ मुश्किल है, या फिर थोड़ा कम ही जाना प्रीफर करेंगे। तो ऐसे ये 14 कॉलेजेस है, पूरी लिस्ट। तो ये उनके सीट इंटेक्स है ना। ये पूरा मैं आपको आपके काउंसलिंग कोर्स में भी दे दूंगा, बिल्कुल। आपका फ्री कोर्स, पेड कोर्स, सारे कोर्सेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इनके कट ऑफ्स क्या क्या है, तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, वो भी ओपन वाले कैटेगरी से, देखो कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग हो जाते हैं। तो ओपन का अगर मैं जस्ट बताऊं, अगर ओपन के कट ऑफ देखेंगे हम, तो यार यहाँ पे देखो कितना 99.8, 99.4। तो अगर आपको टॉप कॉलेजेस में चाहिए, टॉप 3, 4, 5 कॉलेज में चाहिए, तो आपको 99, 98 के ऊपर ही लाना पड़ता है अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो, राइट। तो ये परसेंटाइल हमें दिख रहे हैं।
और फिर धीरे धीरे आप जाते हो तो आपको 85 पे भी मिल जाता है। अब कोई बच्चा मुझे पूछ रहा था सर 85 पे गवर्नमेंट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आप डिसाइड करो। चंद्रपुर, यवतमाल, रत्नागिरी, ये कॉलेजेस है जहाँ पे आपको 85 के अराउंड भी कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। अगर आप चाहो तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूं या नहीं करूं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे आने वाले बहुत सारे दिनों में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं इन सारी चीजों को लेकर, बट ये कट ऑफ की पूरी लिस्ट है, ठीक है। ओके, फिर अब इसके बाद में कट ऑफ के बाद सर नेक्स्ट अगर हम देखें प्लेसमेंट्स की बात, तो प्लेसमेंट्स क्या है, कैसे है। अब सीओईपी का 9 लाख, विजेटीआई का 9 से 10 लाख, एसपीसीओई का 12 लाख। सर इनका ज्यादा क्यों है? अरे यार यहाँ बात ऐसी है ना कि सीओईपी या फिर विजेटीआई, ये जो मैं एवरेज पैकेज कह रहा हूँ ये सभी बच्चों का मिला के, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर्स का एवरेज पैकेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर कुछ ब्रांचेस ऐसी मेटलर्जी हो गई या फिर और भी कुछ ब्रांचेस है ऐसी जिनके कट ऑफ, जिनकी प्लेसमेंट्स की जो मतलब पैकेजेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो एवरेज कम हो जाता है। मैकेनिकल आपको पता है ना स्टार्टिंग पैकेज थोड़ा कम होता है तो एवरेज थोड़ा कम हो जाता है। अदरवाइज अगर इनके हम कंप्यूटर आईटी के पैकेजेस देखें तो काफी, ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स से देखें तो काफी हाई होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बट ओवरऑल कॉलेज का एवरेज पैकेज जो है वो ऐसा होता है। एसपीसीओई ये बहुत कम बच्चे हैं यहाँ पे, 180 का इंटेक है, तो यहाँ पे हर ब्रांच का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत जाना माना है ये। वालचंद का प्लेसमेंट भी आप देख सकते हो काफी अच्छा है, बिल्कुल ओके। कराड़ का प्लेसमेंट भी आप देखो 5 के आसपास है, तो ये सारे उनके वेबसाइट पे मेंशन्ड है, राइट। और फिर नीचे के 3-4 कॉलेज आप देखो तो 2.5 लाख के आसपास, और ये प्लेसमेंट एवरेज मतलब जितने लोगों का हुआ उनकी बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी प्लेसमेंट हुई भी नहीं होगी। ओके, रत्नागिरी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ दिया ही नहीं उनकी वेबसाइट पे कुछ, तो ये प्लेसमेंट्स को लेकर है। तो जब हम सिलेक्ट करते हैं कॉलेज तो ये सारा हमें ध्यान रखना होता है कि प्लेसमेंट्स कितना, कट ऑफ कितना, सीट्स कितने, ये सारी चीजें हमें समझना पड़ेगा और हम समझकर ही डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पूरा जो डिटेल मुझे बताना था गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेकर। आप इनमें से कोई कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हो क्या, या आपका और कोई सवाल इसको लेकर है क्या, तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं पक्के से आने वाले वीडियोस में इसको आंसर करना चाहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।